एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों को बहुत प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़े परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़ दोनों भाइयों ने मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हो गई। आखिर भाई सब डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी से घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी और मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गया। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना हो, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़के से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज अड्डे पे आना। चंदू, आज नहीं फिर कभी दोस्त। अरे तो शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं है। कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी की हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट हैं आज, कल और होंगे। घर वाले नालायक कहें तो चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो मैं मेरी मर्दानगी पर एक बत्ती गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होती है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार सिर्फ माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटे भाई और उसकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। दोनों भाई उसको पकड़कर बीतन लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो आएगा दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन ने कहा, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभियां मिली हैं। माँ, अरे चंदू रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़कर देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाया, अरे फिर हमारी चुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उनका मायका ही है। चंदू, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन चुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है, क्यों चंदूनी जी? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर बोलती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही सब थे कि जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते रोते बोली, माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि वो वही है जहाँ हमने कोख में 9-9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिल गए और रोते रोते बोले, आज तू तो सचमुच बाबा लग रहा है। सबकी आंखों में पानी ही पानी। सब एक साथ फिर से रहने लगे।